उजाला लाइव खबरों का उजाला। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारी सारी महत्वपूर्ण खबरों को अपने मोबाइल पर। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने किया शंकराचार्य आश्रम में आराधना महोत्सव का शुभारंभ। कहा, भारत ने दुनिया को दिया एकता का मूल मंत्र। संगम नगरी प्रयागराज के आलूपी बाग स्थित शंकराचार्य स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती के आश्रम में पहुंचे मोहन भागवत ने कहा कि भारत ने दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम का नारा दिया है। उन्होंने कहा कि आध्यात्म से ही धर्म उपजता है, इसलिए आध्यात्म को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। सनातन धर्म का वैभव बढ़ाने के लिए जीवन पर्यंत समर्पित रहे ज्योतिष पीठ के ब्रह्मलीन शंकराचार्य स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती के 150वें जन्मोत्सव पर आयोजित आराधना महोत्सव में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत ने आध्यात्म के मर्म पर प्रकाश डाला। शंकराचार्य आश्रम आलोपी बाग में आयोजित 10 दिवसीय महोत्सव का शुभारंभ करते हुए मोहन भागवत ने कहा कि आध्यात्म से ही धर्म निकलता है, इसलिए धर्म समझता है कि उसके पास जो अस्तित्व है उसका मूल एक है। आध्यात्म के जरिए भारत ने दुनिया को एकता का मूल मंत्र दिया है। संतों व श्रद्धालुओं की मौजूदगी में संघ प्रमुख ने कहा कि मार्गदर्शन न मिलने से लोग भटकने लगते हैं, ऐसे लोगों को भटकने वाले भी मिल जाते हैं। धर्म का आचरण हमें भटकने से रोकता है। ऐसे लोगों का स्मरण करते हुए उनके जीवन के कर्तव्य बोध को आत्मसात करना चाहिए जो धर्म के मार्ग पर आगे बढ़े हैं। उन्होंने लोगों का अभिवादन किया और कहा कि धर्म से ही हम आगे बढ़ेंगे, इसलिए धर्म पर विशेष ध्यान देना चाहिए। इस अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत ने आराधना महोत्सव में पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल केशीनाथ त्रिपाठी से आत्मीयता से मुलाकात की। केशीनाथ त्रिपाठी का हालचाल पूछा। जब वह उठते बैठते हैं तो सरसंघ चालक ने उन्हें स्वयं सहारा दिया। केशीनाथ ने सरसंघ चालक को पुराने स्वयंसेवकों से मिलने की सलाह दी। उन्होंने बताया कि प्रयागराज में काफी स्वयंसेवक ऐसे हैं जिनकी आयु 70 वर्ष से अधिक है। इस तरह से सभी कार्यक्रमों को संपन्न कराने के लिए मोहन भागवत ने कहा कि जिस तरह से यह कार्यक्रम 10 दिवसीय है उसमें आध्यात्म का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इससे पहले शंकराचार्य स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती ने सरसंघ चालक का माला और पट्टाभिषेक करके स्वागत किया। अगर उनके सामने कोई मार्गदर्शक नहीं रहा तो भटकते ही है। क्योंकि लोगों को अपना मन, अपनी बुद्धि, अपना शरीर समझ में आता है और ये सब इधर उधर खींचने वाले ही है। उनको प्रकृति नहीं है ऐसा बनाया है। फिर भी मनुष्य एक पशु का जीवन न जीते हुए अपनी मनुष्यता का उदात्तीकरण करने में जीवन लगाता है, इसको श्रेष्ठ मानता है। सब लोग ऐसा करते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन मानते श्रेष्ठ इसी को है। इसका कारण है कि जीवन का जो सार तत्व इन तीन को, जो दुर्बल है वो मरेंगे। धर्म कहता है ऐसा नहीं, जो बलवान है उनको दुर्बलों की रक्षा करनी है। वो सबको साथ चलाता है, सबको उन्नत करता है और धर्म निकलता है अध्यात्म से, क्योंकि ये करने की आवश्यकता इसलिए धर्म समझता है कि इसके पास एक सत्य है, सारी दुनिया का अस्तित्व मूल में एक है। इस सत्य का प्रस्फुटन भारत से हुआ है और उस सत्य के आधार पर समय समय पर जीवन कैसे जीना, इसको जीकर दिखाने वाले, उसका उपदेश देने वाले, सतत उसके संपर्क में रहते हुए उसके बनाई सृष्टि की चिंता करने वाले ऐसे महात्मा हो गए, वो सदा सर्वदा सर्वथैव प्रासंगिक हैं।
और इसलिए आज के इस स्मृति शताब्दी अवसर के उद्घाटन के अवसर पर जो भी इसका कार्यक्रम बना है, मुझे महाराज जी ने ये एक तरह से देकर क्या कहें, मैं अपने आप को पात्र नहीं समझता, लेकिन अपात्र हूं, इसलिए जो पात्र है उनके आज्ञा का पालन करना मेरा कर्तव्य है। इसलिए मैं घोषणा करता हूं कि ये समारोह प्रारंभ हुआ, उसका उद्घाटन हुआ। आगे के काम में, आगे के सारे कार्यक्रमों में उनसे हमको कुछ लेना है और हमको अपने जीवन में परिवर्तन करना है, उनसे हमको सहारा ग्रहण करना है और हमारे सामाजिक और राष्ट्रीय जीवन की दिशा में एक उचित परिवर्तन लाना है। अपने इन दोनों कर्तव्यों को समझकर इस सारे समारोह को हम संपन्न करें, इतना विनम्र अनुरोध रखता हूं। मेरे 4 शब्द समाप्त।